रीमा अपने दोस्त नैना के घर, जो एक गांव में रहती थी, पहली बार जा रही थी। नैना के माता पिता का कुछ महीने पहले एक सड़क हादसे में निधन हो गया था और वह अब अकेली रहती थी। रीमा ने नैना का हालचाल जानने और उसका साथ देने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही रीमा को महसूस हुआ कि वहां का माहौल अजीब था। गांव के लोग चुपचाप थे और नैना का घर सुनसान जंगल के पास स्थित था। घर तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। नैना ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने रीमा को अंदर बुलाया। रीमा ने देखा कि घर में बिजली नहीं थी, केवल मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। घर में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। नैना ने बताया कि उसके माता पिता के मरने के बाद से ही घर में अजीब चीजें हो रही थीं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते, कभी रात में किसी के रोने की आवाजें आती। रात का खाना खाने के बाद रीमा और नैना एक कमरे में सोने चली गईं। आधी रात को रीमा की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। डरते हुए रीमा ने नैना को जगाया। नैना ने डर भरी आवाज में कहा, यह रोज होता है। रीमा ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे जंगल की ओर जाती हुई सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई दिखी। रीमा ने हिम्मत करके नैना से पूछा, यह कौन है? नैना ने कांपते हुए कहा, मां। रीमा का दिल धड़कने लगा। तभी उन्होंने देखा कि वो परछाई वापस घर की ओर आने लगी। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नैना घबराई हुई बोली, अगर दरवाजा खुला तो हम बच नहीं पाएंगे। दस्तक तेज होती गई और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने हमें छोड़ दिया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रीमा और नैना चीखती हुई बाहर भागी। बाहर गांव के लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि नैना के माता पिता की आत्माएं अभी भी उस घर में भटक रही थीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं किया गया था। गांव वालों ने अगले दिन पूजा की और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। नैना ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन उस रात का खौफ रीमा और नैना दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया।